हम एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी क्लास 10th का लर्न करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो एक्सरसाइज 8.2 है, इसमें सबसे पहले जो आपको याद करना है वो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करना है, एंगल्स का वैल्यू याद करना है, ठीक है ना। जितने भी एंगल्स हैं सबका वैल्यू याद करना है। जैसे साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है। यहाँ देख लो बच्चों, ये है इस वाले में एंगल लिखा हुआ है, इस वाले में ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, क्लियर है। तो साइन थीटा का वैल्यू 0 पे क्या होगा, 0 होगा। साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा। साइन 45 क्या होता है, 1/√2। साइन 60 क्या होता है, √3/2। और साइन 90 क्या होता है, 1, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप पॉज करके सारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अपने नोटबुक में बना लें और उसके बाद उसको एकदम अच्छे से, एकदम क्रिस्टल क्लियर सब कुछ याद कर लेना है, ठीक है ना। इसमें ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, कोसेक 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, क्लियर है। tan 90 नॉट डिफाइंड होता है बच्चों। सेक 0 क्या होता है, 1 होता है। सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2। अच्छा, ये जो सेक 60 है बच्चों, सेक 60 और कॉस 60 दोनों का वैल्यू देख रहे हो एकदम अपोजिट है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना। देखो, अच्छा सॉरी, ये नहीं, यहाँ पे कॉस और सेक एकदम अपोजिट है। उसी प्रकार से आप जब देखेंगे, साइन का जो वैल्यू होगा उसका जस्ट अपोजिट होगा कोसेक का, कॉस का जो वैल्यू होगा उसका जस्ट अपोजिट होगा सेक का, tan का जो भी वैल्यू होगा उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल बोल सकते हैं क्या होगा, कॉट का होगा, ठीक है ना। तो आपको बस ये 3 का याद कर लेना है, साइन कॉस टैन। साइन कॉस टैन का जैसे ही आप याद कर लोगे, आपको कोसेक सेक और कॉट का ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है बच्चों, 1/0 जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, क्लियर है। 1/0 को नॉट डिफाइंड बोलते हैं। 0/1 क्या होगा बच्चों, 0, क्लियर है। तो बस यही ये बात और बाकी साइन कॉस टैन का सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू अप टू 90 डिग्री, क्योंकि आपके जो सिलेबस में है वो 90 डिग्री तक ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद जब भी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो वो बहुत आसान लगेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पे। मैं ये मान करके चलता हूँ कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू अच्छे से याद है, ठीक है। आते हैं एक्सरसाइज पे। फर्स्ट में जो है बच्चों वो क्या है, इवेलुएट द फॉलोइंग्स, ठीक है। करते हैं इवेलुएट, आसान है। साइन 60 का वैल्यू क्या आता है, साइन 60 होता है बच्चों √3/2। कॉस 60 क्या होता है, सॉरी कॉस 30 है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1/2, क्लियर है ना। सॉल्व करेंगे तो ये √3 × √3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 3/2 प्लस और ये 1 × 1 ऊपर में क्या हो गया, 1, 2 × 2 क्या हो गया बच्चों, 4। और सॉरी यहाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या ये आ गया, एलसीएम लेंगे तो नीचे 4 और ऊपर में भी 3 + 1 क्या बन जाएगा, ये 4/4, कट करके क्या आ गया, 1, ठीक है ना। तो इसका आंसर 1 आ गया। दूसरे सवाल को देखते हैं। 2 tan 45 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस साइन 60 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, √3/2 का स्क्वायर। ध्यान से अगर देखोगे आप तो देखो ये दोनों तो कट गया ना, ये और ये आपस में कट गए, तो जो आंसर है हमारे सामने निकल करके वो क्या आ गया बच्चों, 2, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। cos 45 क्या होता है, cos 45 होता है 1/√2। cos 45 और tan 45 दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है बच्चों। सेक 30 बोला है, सेक 30 cos 30 का उल्टा होता है। cos 30 होता है √3/2,
तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3, ठीक है ना, 2/√3 प्लस साइन 30 होता है 1/2 और कोसेक 30 हो जाएगा 2। क्लियर है बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, ये 1/√2 और ये 2, एलसीएम ले लेंगे ना बच्चों, एलसीएम ले लेंगे √3, यहाँ पे 1 कुछ नहीं है तो 1 लिखा है ना ऐसा, तो एलसीएम लेंगे तो ये 2 प्लस 2√3 हो जाएगा और ये √3। अच्छा एक चीज़ आपको और बताना है बच्चों, कोई भी चीज़ अगर a/b अपॉन में c/d हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे, a/b मल्टीप्लाइड d सबसे ऊपर चला जाता है तो d/c। ये भी आप लोग अच्छे से सब माइंड में रखना, ठीक है ना, ये सब कैलकुलेशन में काम देगा। तो ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये a/b और c/d के फॉर्म में है ना, तो 1/√2 मल्टीप्लाइड √3/2 प्लस 2√3, ये आ गया ना, तो क्या आ जाएगा √3/2√2 प्लस 2√6। यही हमारा क्या हुआ बच्चों, आंसर हो गया। लेकिन बच्चों जब आप किताब में इसका आंसर देखोगे तो वो ये आंसर नहीं, कुछ और आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि आपने 9th में जो पढ़ा था वो रेशनलाइजेशन, तो ये इस वाले ये जो है इसके डिनोमिनेटर को वो रेशनलाइज करके आंसर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम लोग भी इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेते हैं। यहाँ तक आप लोग लिख लो, इससे आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं। देखो बच्चों, हाँ ये हमारा आंसर करके आया था। अब इसको हम लोग को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो इसको कैसे करेंगे, √3/2√2 प्लस 2√6। अब इसके न्यूमरेटर में इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2√2 माइनस 2√6 बाय में 2√2 माइनस 2√6। क्लियर है बच्चों। तो हमारे सामने जो निकल करके सामने आएगा √3 मल्टीप्लाइड बाई 2√2 माइनस 2√6 और डिनोमिनेटर में देखो ये a+b और a-b के फॉर्म में है ना, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b²। अच्छा ये √3 अंदर में मल्टीप्लाइड होगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा 2 और ये देखो √2 इंटू √3 आ जाएगा ना यहाँ पे, माइनस 2√6 इंटू √3। क्लियर है। अपॉन में 2 का स्क्वायर बच्चों 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 देखो यहाँ पे ये क्या है बच्चों, ये कुछ ऐसा है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 2, तो ये 8 आ गया ना यहाँ पे, और ये 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो ये 24 आ गया बच्चों। क्लियर है। अच्छा थोड़ा ये भी समझ लो बच्चों, √2 इंटू √3 क्या होगा, तो ये दोनों के पास रूट है तो इसको हम लोग एक साथ अंदर में रूट ऐसा रूट को बाहर रख लेंगे और 2 इंटू 3 करके लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा √6। क्लियर है ना। तो बस अगर इतना आप समझते हो तो आपको ये दिख रहा होगा कि ऊपर में √2 इंटू √3 है, तो ये लिखा क्या हुआ है 2√6 माइनस, ध्यान से देखो बच्चों ये 2 बिल्कुल यहाँ भी ऐसे ही होगा, 6 इंटू 3 रूट के अंदर आ जाएगा, तो ये 18 आ गया ना बाई। अच्छा ये देखो 8 में से 24 घटाओगे बच्चों तो -16 करके आएगा, ठीक है। अच्छा इसको और क्या लिख सकते हैं, 2√6 माइनस, देखो बच्चों 9 इंटू, इसको 9 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, और 9 का रूट क्या होता है बच्चों 3, ठीक है, ये -16। देखो बच्चों यहाँ से इधर देख लेना, ठीक है ना, यहाँ से इधर देख लेना, ये 2√6 माइनस 3 बाहर चला आएगा बच्चों, तो ये 6√2 हो गया। क्लियर है। अपॉन में ये -16 था बच्चों, -16,
यही हमारा आंसर हो गया। चाहो तो आप माइनस कॉमन लेकर के उल्टा करके भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल पे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि ये कट सकता है ना, देखो ऐसे करते हैं बच्चों, इधर से ही देखना, नीचे में जो है वो राइट की तरफ से देखना। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 2 कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो ये अच्छा -2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो ये प्लस में नहीं, ये माइनस में चला जाएगा, ये माइनस वाला प्लस में आ जाएगा। 6√2 अभी माइनस में है तो वो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -2 कॉमन ले लिए तो 3√2 आ गया, -2 तो कॉमन ले चुके हैं तो सिर्फ √6 बचा, और नीचे में क्या है बच्चों -16, माइनस में माइनस कटा, 2 से ये 8 टाइम्स में कटा। ठीक है, तो 3√2 माइनस √6/8 यही हमारा आंसर आया बच्चों। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम था, देख लो। नहीं समझ में आया बच्चों, दोबारा वीडियो को दोबारा यहीं पे इस क्वेश्चन को देखना, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आसान है, कुछ भी किए नहीं है, बस यहाँ नीचे से इधर की तरफ बढ़े हैं। ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। sin 30 का क्या होता है वैल्यू, sin 30 होता है 1/2। tan 45 क्या होता है, tan 45 आसान है 1 होता है। और cosec 60 क्या होता है 2/√3। sin 60 होता है √3/2, तो cosec 60 हो जाएगा बच्चों 2/√3 डिवाइडेड बाई sec 30 क्या होता है 2/√3, क्योंकि cos 30 होता है √3/2। cos 60 होता है बच्चों 1/2, और cot 45 1 का उल्टा 1 ही होगा बच्चों। 1 का अपोजिट क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा। सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लेंगे बच्चों ऊपर में, तो 2√3 हमारा एलसीएम आ गया। क्या एलसीएम आया बच्चों 2√3, तो ये यहाँ डिवाइड लगाएंगे, 2√3 में 2 से डिवाइड लगाएंगे बच्चों, इस 2 से तो आएगा √3, तो ऊपर में आ गया √3 प्लस यहाँ तो 1 है तो ये 2√3 ही हो जाएगा, माइनस 2√3 में √3 से भाग लगाएंगे तो जो आएगा बच्चों वो 2 है, और 2 को उसके न्यूमरेटर पार्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा 2√3, और यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा बच्चों √3 प्लस 2√3। ठीक है ना, ये कैलकुलेटिव पार्ट है, थोड़ा समझना है इसको। देखो बच्चों ये कट जाएगा ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में कट गया, तो आगे चल करके जो हमारा आएगा वो क्या आएगा बच्चों, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस √3 प्लस 2√3। क्लियर है। अब अगर इसको ध्यान से देखो बच्चों, तो ये जो है 2√3 और √3 आपस में ऐड होकर के क्या बन गया 3√3। ठीक है ना, -4 डिवाइडेड बाई ये √3 और 2√3 आपस में ऐड होकर के क्या हो जाएगा 4 प्लस 3√3। बच्चों इसको हम लोग 3√3 को पहले भी लिख सकते हैं जैसे ऊपर में लिखा हुआ है, प्लस में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना उससे। 3√3 प्लस 4। क्लियर है। अब देखो ये बच्चों इसको भी रेशनलाइज हम लोग कर सकते हैं। कैसे, इसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 माइनस 4। क्लियर है। देखो बच्चों ऊपर में 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर के इसको फिर आगे से लिखते हैं बच्चों, नहीं तो फिर से वही पीछे वाला हल हो जाएगा। 3√3 माइनस 4 ऊपर में होल स्क्वायर, और नीचे में देखो बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। तो ऊपर में स्क्वायर को खोलेंगे बच्चों क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर
प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3√3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या हो जाएगा बच्चों 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इंटू 3 27 माइनस 16। क्लियर है। ऊपर में देखो बच्चों, ऊपर में 27 प्लस 16 माइनस 4 3 जैसा 12 12 इंटू 2 24√3 आ गया ना। और नीचे में क्या है, घटाएंगे बच्चों क्या आएगा 11 आ रहा है ना, 11। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, ये 33 आ रहा है ना, अच्छा नहीं 43 माइनस 2 इसको इधर लिखते हैं बच्चों। ठीक है, इसको नीचे लिख देते हैं। इसको ऐड करेंगे बच्चों 43 आएगा, 43 माइनस 24√3 बाई 11। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है ना, आसान है, कोई दिक्कत था ही नहीं, बस वैल्यू पुट करना था और थोड़ा सा ऐसा 9th का रेशनलाइजेशन वाला पार्ट का इसमें यूज हुआ है और बाकी कैलकुलेटिव पार्ट है बच्चों। चलो बच्चों 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, 5 cos स्क्वायर 60। 5 और cos 60 होता है बच्चों 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया, प्लस 4 sec स्क्वायर 30। तो sec 30 क्या होता है बच्चों 2/√3। 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45, तो 1 का स्क्वायर। नीचे में क्या लिखा है बच्चों sin स्क्वायर 30। sin 30 होता है 1/2 उसका स्क्वायर। cos स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा बच्चों √3/2 का स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5/4 हो गया ना, फर्स्ट वाला पार्ट। 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 और 5 इंटू 1/4 5/4 हो जाएगा बच्चों, प्लस 2/√3 का स्क्वायर क्या होगा 4/3, क्या हो जाएगा 4/3। और ये 4 जो है ये मल्टीप्लाइड जब होगा 4 से तो क्या हो जाएगा बच्चों 16/3। क्लियर है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4। 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे बच्चों, क्या आता है 12 आता है। ये 15 आ जाएगा ना बच्चों, 12 में 4 से डिवाइड लगाएंगे 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाइड होगा उसके न्यूमरेटर वाले पार्ट से तो 15 हो गया। और ये 64 उसी प्रकार से आ जाएगा बच्चों -12 डिवाइडेड बाई, नीचे तो एलसीएम 4 आएगा बच्चों, और 1 + 3 1 + 3। ध्यान से देखो बच्चों, तो ये 3 ये 4 ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये तो 3 + 1 4 हुआ, ये 4 इससे कट गया तो यही हमारा बचा बच्चों। इसको जब आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 979 - 12/12 घटाओगे बच्चों तो 67 ये हमारा आंसर आता है बच्चों। चलो बच्चों फिर 6 अच्छा ये सेकंड है, अब सेकंड को सॉल्व करते हैं। आसान है, देखिए क्या है 2 tan 30 डिग्री, यानी कि 2 × tan 30 क्या होता है बच्चों 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 30 क्या हो गया 1/√3 का स्क्वायर। क्लियर है, तो ये तो ऊपर में 2/√3 लिखा है ना बच्चों, और नीचे में क्या लिखा है 1 + 1/3। सॉल्व करेंगे बच्चों, ये ऊपर में 2/√3 ही रहेगा और नीचे में एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 1/3। क्लियर है, ये बच्चों 2/√3 और ये 3 + 1 हो गया बच्चों 4/3। क्लियर है, तो वही A/B/C/D करके फॉर्म में आ गया, किसको 2/√3 × 3/4 लिख सकते हैं बच्चों। ये 2 से 2 बार में कट गया 4 है ना, √3 से ये 3 कटेगा √3 टाइम्स में, तो बच्चों क्या करके वैल्यू सामने आया √3/2 ना, क्या आ गया √3/2। अब ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों, sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, cos 60 होता है बच्चों 1/2,
tan 60 होता है √3, sin 30 होता है 1/2। तो बच्चों इसमें से जो ऑप्शन ए है वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 1 - tan² 45, यानी कि 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 + tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। देखो बच्चों ऊपर में 1 - 1 और नीचे में 1 + 1 हो गया। 0/2 क्या होता है बच्चों, 0। किसका वैल्यू 0 होता है? sin tan 90 क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड। ये तो बच्चों इनफाइनाइट है, ये 1 लिखा हुआ है। sin 45 होता है 1/√2। तो ऑप्शन डी अपना क्या है बच्चों, करेक्ट है। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। sin 2a = 2 sin a। ये सही बात है, कब, जब a क्या होगा बच्चों, इसमें चेक करना है। बच्चों इस क्वेश्चन को ना हीट एंड ट्रायल मेथड से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ये जो थीटा है इनका वैल्यू a की जगह रख देंगे, देखेंगे किनका सॉल्व करने पे ये चीज़ बराबर आता है। लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि ये sin 2a 2 × a की जगह हम रखते हैं 0 डिग्री को। LHS से चल रहे हैं बच्चों पहले, तो sin 0 हो गया ना। sin 0 क्या होता है, 0 होता है। अब RHS से चलते हैं बच्चों, तो 2 sin a, तो 2 sin 0 डिग्री। sin 0 तो 0 होता है बच्चों, तो ये भी 2 × 0 क्या आ गया, 0। क्लियर है, देख रहे हैं। तो ये भी क्या आ गया बच्चों, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। tan a + b = √3 दिया है बच्चों। हम लोग जानते हैं ना tan किसका वैल्यू होता है, √3। tan a + b बराबर जब √3 दिया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना tan 60 डिग्री। क्लियर है, यहाँ तक के क्वेश्चन तक कोई डाउट नहीं होगा ना बच्चों। यहाँ तक जो हम लोग पढ़े वो लिख दिए। आगे पढ़ते हैं। tan a - b = 1/√3 दिया है। अच्छा, और जो ये a + b है ना बच्चों, वो 0 से लेकर के 90 के बीच में, यानी कि एक्यूट एंगल है, और a जो है वो b से बड़ा है, तो a और b निकालना है। तो ये वाला लाइन देखो बच्चों, tan a - b = 1/√3। तो उसके जगह पे क्या लिखेंगे, tan a - b = अच्छा tan किसका वैल्यू 1/√3 होता है बच्चों, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। देखो बच्चों ये जो tan है, ये tan है, यहाँ जो रेशियो सेम है बच्चों, तो ये जो एंगल है, ये एंगल को भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। हम लोग ऐसे काटेंगे नहीं बच्चों, अगर ये काट दिए ना tan से tan, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है बात में, ऐसा काट नहीं सकते हैं हम लोग, बस एंगल को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि ये रेशियो है ना। तो बच्चों यहाँ से जो सामने आया वो a + b = 60 आ गया, और a - b = क्या आ गया, 30 डिग्री। ये 1 है बच्चों, ये 2 है। एडिंग 1 और 2 करेंगे, एडिंग 1 और 2 दोनों को जब ऐड कर देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखो ऐड कर दिए तो ये b से b कट गया ना, तो इधर LHS की तरफ आ गया 2a, और उधर 60 + 30 क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। तो a = 90/2 क्या आ गया, 45 डिग्री। a जब 45 आ गया तो फ्रॉम वन फर्स्ट वाली इक्वेशन में बच्चों a का वैल्यू 45 रख देंगे, तो 45 + b = 60 डिग्री। b बराबर क्या हो गया बच्चों, 60 - 45, 60 डिग्री - 45 डिग्री क्या आ गया बच्चों, 15 डिग्री। क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, a है, a बराबर आया बच्चों 45 डिग्री, b बराबर आया 15 डिग्री, a है ना b से बड़ा जो यहाँ पे दिया हुआ था, ये वाला लाइन को भी सेटिस्फाई कर दिया ना, तो क्लियर है, ये आपका आंसर हुआ। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। ये देखो ट्रू और फॉल्स है। sin a + b = sin a + sin b। चेक करना है ना, हम लोग को क्या करना है, चेक करना है। तो मान लेते हैं लेट a बराबर, आप अपने मन से रख लो 30 डिग्री, और b = 60 डिग्री। अपने मन से मान लो बच्चों, आप कोई भी वैल्यूज़ मान करके इनको वेरीफाई कर सकते हो।
तो बच्चों जब हम a इज इक्वल टू 30 रखे और b बराबर 60 डिग्री रखे बच्चों, LHS से चल रहे हैं, तो इनका वैल्यू क्या आ जाएगा? ये तो sin 90 हो गया, और sin 90 क्या होता है बच्चों? 1। तो LHS में क्या वैल्यू हमको मिल गया? 1। अब RHS से चलते हैं बच्चों। RHS की तरफ sin A प्लस sin B है, तो sin A sin 30 हो जाएगा ना बच्चों, sin 30 प्लस sin 60। sin 30 का वैल्यू 1/2 और sin 60 का वैल्यू √3/2। बच्चों ये 1 से ज़्यादा हो गया ना, 1 प्लस √3/2, ये तो 1 के बराबर हुआ नहीं। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस जो ये दिया हुआ है बच्चों वो क्या है? फॉल्स है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चों। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ता चला जाता है। चेक करेंगे बच्चों, साइन जीरो क्या होता है बच्चों? ये 0 होता है। साइन 30 क्या होता है? ये 1/2 होता है। साइन 45 क्या होता है बच्चों? ये 1/√2 हो गया। साइन 60 कितना होता है? ये √3/2 हो गया। साइन 90 क्या होता है बच्चों? ये 1 होता है। क्लियर है? तो ये है साइन का वो वैल्यू जो हम लोग को पता है। ठीक है, अब यहाँ से समझते हैं कि क्या ये सच में ऐसा है। ध्यान से देखो बच्चों, ये तो 0 है, ये 0.5 आ जाएगा, और ये 1/√2 का वैल्यू 1.414 ऐसा करके आता है बच्चों। ये बच्चों आ गया 0.70 के आसपास। ठीक है ना? आगे देखेंगे √3/2 में भाग लगाएंगे तो √3 का वैल्यू होता है 1.732 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? तो ये बच्चों देखने से ही लग रहा है 0 पॉइंट, ऐसा भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा? 8 टाइम्स में जाएगा 16, और 1 3 आ गया तो ये 6 टाइम 0.86 आ गया बच्चों। ठीक है? और साइन 90 क्या होता है? साइन 91 देख रहे हो, ये 0 से 0.5 हुआ, फिर ये 0.7 हो गया, फिर ये 0.8 हो गया, और यहाँ से फिर ये क्या आ गया बच्चों? 1 हो गया। तो ये जैसे जैसे थीटा हम लोग बढ़ा रहे हैं, एज थीटा इंक्रीजेज, जैसे थीटा बढ़ रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या है बच्चों? ऑल्सो इंक्रीजेज। तो ये बच्चों ये ट्रू बात है ना, एकदम सही बात है ये। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एट थीटा डिक्रीजेज। ध्यान से देखो बच्चों, कॉस 0 क्या होता है? ये 1 होता है। कॉस 30 क्या होता है बच्चों? ये √3/2 होता है। कॉस 45 क्या होता है? ये बच्चों 1/√2 होता है। और कॉस 60 क्या होता है बच्चों? ये 1/2 होता है। और कॉस 90 क्या होता है? ये 1 होता है। बच्चों अगर पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करो तो कॉस का जितना बड़ा वैल्यू, सॉरी कॉस 90 ये 0 होता है बच्चों। कॉस का जितना जो मैक्सिमम वैल्यू है 90, उस पे देख रहे हो ये 0 आ जा रहा है। बट साइन क्या था? थीटा बढ़ाने पे देखो ये मैक्सिमम 1 को टेंड करता था। ये तो गलत बात है ना, ये फॉल्स है। देख रहे हो क्यों? क्योंकि कॉस 0 पे ही मैक्सिमम वैल्यू पे होता है। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है कॉस का वैल्यू बच्चों देखो घटता चला जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ध्यान से देखो बच्चों, अगर ये सही बात है बच्चों तो थीटा बराबर अपने मन से कुछ ले लो। थीटा बराबर लेट से 60 डिग्री। ठीक है ना? तो साइन 60 क्या हो जाएगा बच्चों? साइन 60 होता है √3/2। कॉस 60 क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस 60 होता है 1/2। तो √3/2 1/2 के बराबर नहीं है ना, यानी कि ये भी गलत बात है। ये क्या है? गलत बात है, फॉल्स है ना बच्चों। cot a is not defined for a is equal to 0। अच्छा बच्चों, tan 0 क्या होता है? tan 0 होता है 0। tan का उल्टा क्या होता है? cot। तो cot 0 करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 1/0, और 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है।
1/0 नॉट डिफाइंड, या उसको लोग इनफाइनाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। क्लियर है ना? अच्छा, इनफाइनाइट क्या होता है बच्चों? द नंबर बियॉन्ड द नंबर विच यू कैन थिंक ऑफ, वैसा नंबर जो आपको सोच से भी ज़्यादा हो। ठीक है ना? जैसे आप कुछ भी सोच करके कोई नंबर बोलेंगे, हम उसमें +1 करते चले जाएंगे, वो नंबर उससे बड़ा होते चला जाएगा। तो इनफाइनाइट का कोई मतलब नहीं है ना बच्चों, ये एक रिलेटिव टर्म है। क्लियर है? चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।